एक समय आता है जब आपके शरीर के अंदर की प्रतिरोधक क्षमता काम करना खत्म कर देती है और उसके बाद की जो स्थिति होती है वो ऑटो इम्यून डिजीज कहलाती है। हमारे साथ प्रोफेसर उमा कुमार मौजूद है। मैम, एक बात बताएं कि ये स्थिति कब पैदा होती है? जब हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करता है। उनके खिलाफ नहीं जाता नॉर्मल कोर्स में। लेकिन जब वो हमारे इन्हीं सेल्स एंड प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता एज आर ओन, तो उनके अगेंस्ट एक्ट करना शुरू कर देता है। तो हम इसे कहते हैं कि ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। मैम, अगर हम बात करें कि अभी जाड़ों का वक्त चल रहा है, तो क्या गर्मियों के मुकाबले जाड़ों में अधिक होता है ये बीमारी? नहीं, ये स्टेटमेंट तो नहीं पास किया जा सकता कि जाड़ों में ये बीमारियां ज्यादा होती है, गर्मी में कम होती है। जैसा मैंने कहा, बहुत सारी ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं। तो वो कुछ बीमारियां गर्मियों में बढ़ सकती हैं, कुछ सर्दियों में बढ़ सकती हैं। जैसे ल्यूपस की बीमारी, जब गर्मी बहुत बढ़ती है, धूप बहुत पड़ती है, तो ज्यादा चांसेस होते हैं फ्लेयर के। बाकी जैसे जॉइंट की समस्या है तो वो सर्दियों के दौरान ज्यादा बढ़ जाती हैं। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो सर्दियों के दौरान बढ़ने की समस्या ज्यादा रहती है। एक बीमारी होती है स्क्लेरोडर्मा, जिसमें कि जैसे मैंने बात किया कि उंगलियां सफेद, लाल, नीली पड़ने लगती हैं, रेनॉल्ड्स फिनोमेना, वो विंटर्स में ज्यादा बढ़ जाती है। सो मच सो कि गैंग्रीन भी डेवलप हो सकती है उंगलियों में। तो डिपेंड करता है कि बीमारी कौन सी है, उसी के हिसाब से बीमारी का घटना और बढ़ना। क्या उम्र के प्रभाव से देखें तो क्या यंगस्टर्स में भी अब ये बीमारी देखने को मिल रही है? हाँ, वैसे भी हमारा जो भारतीय परिवेश है उसमें ये देखने को मिला कि जो ऑटो इम्यून बीमारियां हैं उनकी होने की एज ग्रुप जो था वो वेस्टर्न पॉपुलेशन से कम है, मतलब यंगर एज में शुरू हो जाती हैं। हमारे स्टडी में मिला था कि 10 इयर्स यंगर थे हमारे पेशेंट्स वेस्टर्न पॉपुलेशन से। तो ये सच है कि और वैसे भी ये बीमारियां यंग एज में ग्रुप में, यानी कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ज्यादा देखने को मिलती हैं। और क्या मैम टेस्ट की वजह से ज्यादा बीमारी पकड़ में आ रही है या एक्चुअल में लोग बीमार हो रहे हैं और उसकी वजह क्या लगती है? नहीं, टेस्ट की वजह से तो ज्यादा डायग्नोज हो पा रही है, ये सच है। और लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, उसकी वजह से भी ज्यादा संख्या बढ़ रही है, ये भी सच है। लेकिन उसकी वजह से बीमारियां हो नहीं रही हैं, बल्कि जिनको हो गई है वो पकड़ में आ रही हैं। और दूसरी चीज, बीमारियों की संख्या बढ़ रही है और बढ़ने के बहुत सारे कारण देखे जा रहे हैं। जैसे कि हमारा लाइफस्टाइल का चेंज होना, जिसमें ओबेसिटी से लेकर, स्मोकिंग से लेकर, फूड हैबिट, स्लीप पैटर्न, स्ट्रेस, सब अपना एक रोल अदा कर रहे हैं। और विटामिन डी डेफिशिएंसी जो देखने को मिल रही है। और विटामिन डी के लेवल, पता है, सनलाइट से मेजर सोर्स है, और जो सनलाइट हम तक पहुंच रही है उसकी जो क्वालिटी है वो डिसाइड भी करता है कि विटामिन डी सिंथेसिस एडुकेट होगी या नहीं होगी। इसके अलावा जो हमारा फूड है उसमें केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, वो सब ज्यादा देखने को ज्यादा मिल रहे हैं। फिर एक चीज इम्पोर्टेंट, हाइजीन हाइपोथेसिस भी दी गई है कि उसकी वजह से ये बीमारियां बढ़ रही है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या था, बच्चे जब छोटे होते थे तो बाहर खेलने जा रहे हैं, अपने पीयर ग्रुप से मिक्सअप हो रहे हैं, और आज के टाइम में वो बड़े आइसोलेट हो गए हैं और बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है कि उनको इन्फेक्शन ना हो जाए। तो उसकी वजह से बचपन में आरओ वाटर ना दिया जाए, और जो खाना स्ट्रीट फूड भी नहीं मतलब नहीं खाते हैं, और बहुत उसकी वजह बहुत सारी है। तो उसकी वजह से क्या है कि जब वो बड़े हो जाते हैं और जब एक्सपोज होते हैं इन सारी चीजों पे, तो उनमें जो उनकी बॉडी है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, और उसकी वजह से ऑटो इम्यूनिटी की स्टेट डेवलप होने की संभावना उनमें बढ़ जाती है। दूसरी चीज एक मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगी, मैंने फूड हैबिट्स की बात की थी, तो उसमें जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं वो हमारे जो इंटेस्टाइन होता है, जहाँ से फूड एब्जॉर्ब होता है, उसमें कुछ चेंजेस ला देते हैं। जैसे लीकी गट की बात करते हैं, तो जो टॉक्सिन्स है, माइक्रोब्स है, और वो भी एब्जॉर्ब होते हैं वहां से, तो वो भी एक ऑटो इम्यूनिटी की स्टेट पैदा करने में अपना रोल अदा करते हैं। मैम, आखिरी सवाल, हिंदुस्तान में कितने मरीज होंगे इसके, और क्या ये ट्रीटेबल है, नॉन ट्रीटेबल है, और क्या इसमें डेथ भी होती है? देखिए, कोई कंट्री बेस्ड सर्वे तो अवेलेबल नहीं है जिसकी बेसिस पे मैं एक फिगर आपको दे पाऊं कि ये कितने होंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो हमने अपने संस्थान में भी देखा है, और बाहर के जो छोटे मोटे स्टडीज अवेलेबल है उसमें भी ये देखने को मिल रहा है। दूसरा, ये जो बीमारियां हैं वो पूरी तरह ट्रीटेबल हैं। इनका इलाज अगर जल्दी शुरू किया जाए, और आज के जो थेरेपीज जिनकी बात हो रही है
उससे कहते हैं कि उस स्टेज में आप पहुंच सकते हैं जहां ये पता ही ना चले कि आपको ये बीमारी है। लेकिन अभी भी हम उस एरेना में नहीं पहुंचे, उस समय में नहीं पहुंचे जहां पर हम कह दें कि ये क्योर हो सकती है, कि आप एक शॉट दे दो और ये बीमारियां बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन आने वाला जो टाइम है वो काफी ब्राइट है, हो सकता है वो भी क्योर भी संभव हो जाए, लेकिन आज के टाइम में ये पूरी तरह ट्रीटेबल है और दवाई उम्र भर खानी पड़ती है, ये समझना पड़ेगा। डेथ की बात करें तो डेथ रेट डेथ रेट डिपेंड करता है कि बीमारियों को टाइम पे आइडेंटिफाई किया या नहीं किया और उनका ट्रीटमेंट चला या नहीं चला, उस पे डिपेंड करता है। और पहले जो देखा जाता था कि डिपेंडिंग ऑन द इलनेस कि इट रेंज्ड फ्रॉम 50% टू 100% इन सर्टेन इलनेसेस, 1 ईयर का जो मोर्टेलिटी था वो आजकल 80 to 90% इम्प्रूवमेंट हो गई है उसमें, तो वो ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट है। लेकिन हाँ, इन बीमारियों की वजह से लोगों में हमेशा ये एक धारणा रहती है कि ऑटो इम्यून बीमारियां जॉइंट तक होती है और इसमें इमरजेंसी नहीं होती, मरीज मर थोड़ी जाएगा अगर हो गई तो। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी इंसान को वैस्कुलाइटिस जैसी बीमारी होती है तो अगर लंग्स में उसका असर है तो वो इतनी ज्यादा हेमोप्टिसिस होगी, जो कहते हैं ना खून की खांसने में खून आना, तो उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। इंटेस्टाइन में अगर परफोरेशन हो सकता है, गैंग्रीन हो गया तो डेथ हो सकती है। हार्ट पे अगर असर आ गया बीमारी का तो आपको पता है हार्ट अटैक से तो अगर नहीं आइडेंटिफाई हो पाया तो पर्सन विल सकम टू इट। रिकरेंट सीजर्स हो जाते हैं, दौरों की बार बार दौरे हो रहे हैं, गैंग्रीन हो गया पेशेंट को तो लिम्ब थ्रेटनिंग है, कभी एम्पुटेशन करना पड़ता है। तो कुल मिला के ये बहुत सीरियस इलनेसेस होती हैं और जिसका असर मरीज पे तो आता ही आता है, उसके परिवार पे भी आता है। और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बीमारियां यंग एज ग्रुप में होती हैं तो यंग पीपल ही एक जो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एज ग्रुप भी है, तो उसका आप समझ सकते हैं कि कितने टाइम्स बर्डन जो है वो सोसाइटी पे बढ़ जाता है। कैमरामैन चेतन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।